हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वाईआरएस क्लास में। आज की इस वीडियो में विषय हिंदी का जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उन सभी का उत्तर बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर पहला है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है का नंबर में रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं। दूसरा दिया गया है इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। तीसरा दिया गया है मैला आंचल शैलेश मठियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। चौथा दिया गया है इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अर्थात इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। पहले का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा दिया गया है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और तीसरा दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतकाल के रचनाकार हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अर्थात संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3 है, कहा जा रहा है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, यानी मेरी तिब्बत यात्रा जो रचना है इसके लेखक कौन है, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है राहुल सांस्कृत्यायन। दूसरा दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तीसरा दिया गया है जैनेन्द्र। और चौथा दिया गया है अज्ञे। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला सही है, का नंबर राहुल सांस्कृत्यायन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है, राहुल सांस्कृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है, तो आपको बता देना है राहुल सांस्कृत्यायन। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 कहा जा रहा है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है, यानी जो क्या लिखूं ये जो रचना है ये कौन सी विधा है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है निबंध। दूसरा दिया गया है नाटक। तीसरा दिया गया है उपन्यास। और चौथा दिया गया है कहानी। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला सही है, अर्थात निबंध, यानी जो क्या लिखूं वो कौन सी विधा है, वो निबंध है। अगर स्टूडेंट इस तरह से प्रश्न पूछ ले कि क्या लिखूं के लेखक कौन है, तो आपको बता देना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। दूसरा दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तीसरा दिया गया है रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है। और चौथा दिया गया है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 6 कहा जा रहा है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, ये जो गुनाहों के देवता है ये इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया धर्मवीर भारती। दूसरा दिया गया जयशंकर प्रसाद। तीसरा दिया गया अज्ञे। और चौथा दिया गया इलाचंद्र जोशी। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला सही है, धर्मवीर भारती, यानी गुनाहों के देवता के लेखक कौन है, वो हैं धर्मवीर भारती। स्टूडेंट, अगर ये प्रश्न इस तरह से पूछ लीजिए कि गुनाहों के देवता कौन सी विधा है, तो आपको बता देना है उपन्यास। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 7 है, कहा जा रहा है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है, यानी जो चिंतामणि है इसके लेखक कौन है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल। दूसरा दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा दिया गया है यशपाल। और चौथा दिया गया है जैनेन्द्र। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला सही है, अर्थात रामचंद्र शुक्ल। इनका पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी चिंतामणि जो निबंध संग्रह है इसके लेखक कौन है, वो ऑप्शन नंबर पहला है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन दिया गया धर्मवीर भारती रीति मुक्त धारा के कवि हैं। दूसरा दिया गया है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। और तीसरा दिया गया है कुटुज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। और चौथा दिया गया है अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अर्थात कुटुज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहा जा रहा है कि गबन उपन्यास है, यानी जो गबन है इसके लेखक कौन है, ये जो उपन्यास है गबन इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद। दूसरा दिया गया प्रसाद। तीसरा दिया गया निराला। और चौथा दिया गया अज्ञे। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला सही है, अर्थात प्रेमचंद, यानी गबन के लेखक कौन है आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है प्रेमचंद। अगर प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए कि गबन के कौन सी विधा है, तो आपको बता देना है उपन्यास। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। मतलब हमें 4 रचना दिया गया है, इन चारों रचना में से केवल एक रचना का नाम बताना है। तो यहाँ पे मैं चारों रचना का बता दे रहा हूँ। पहला रचना दिया गया रश्मि मासा। तो रश्मि मासा के लेखक कौन है,
वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा दिया गया है तितली, तो तितली के लेखक कौन है, वो हैं जयशंकर प्रसाद। और चौथा दिया गया है अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। और चौथा दिया है गांधी जी की देन, तो गांधी जी की देन के लेखक कौन है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चारों याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 कहा जा रहा है स्टूडेंट, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है, यानी जो प्रेमचंद अपने घर में कौन सी विधा है ये बताना है। पहला दिया गया है आत्मकथा, दूसरा दिया गया है जीवनी, और तीसरा दिया गया है कहानी, और चौथा दिया गया है नाटक। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, जीवनी। यानी प्रेमचंद अपने घर में ये जो विधा है ये कौन सी विधा है, जीवनी है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 12 में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहा जा रहा है कि निम्नांकित में सही विकल्प का चयन कीजिए, मतलब जो चारों ऑप्शन दिए गए इन चारों में से कौन सा सही है। पहला दिया गया है का नंबर में झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, और दूसरा दिया गया डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, तीसरा दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे, और चौथा दिया गया गबन बालकृष्ण भट्ट की कृति है। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 13 कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही ये बताना है। तो इसमें कहा जा रहा है पहला कि ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय हैं। दूसरा दिया गया राहुल सांस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज है। तीसरा दिया गया कलम का सिपाही जीवनी विधा है, और चौथा दिया गया विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, गा नंबर कलम का सिपाही जीवनी विधाई। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है 13 में। अगला प्रश्न स्टूडेंट कहा जा रहा है 14 नंबर पे सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही है बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद एक आलोचक है। दूसरा दिया गया है महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। तीसरा दिया है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, और चौथा दिया गया है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि है। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कहा जा रहा है कि रंगभूमि उपन्यास है, यानी जो रंगभूमि उपन्यास है ये कौन से लेखक का है ये बताना है। पहला है रामचंद्र, दूसरा दिया गया है जैनेन्द्र प्रसाद, और तीसरा दिया गया है यशपाल, और चौथा दिया गया है धर्मवीर भारती। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला सही है, अर्थात प्रेमचंद। यानी रंगभूमि उपन्यास है किसका है, वो प्रेमचंद जी का, मुंशी प्रेमचंद जी का। ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो इन चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही ये बताना है। पहला है जैनेन्द्र कुमार मुख्य नाटककार हैं। दूसरा दिया गया प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तीसरा दिया गया हजारी प्रसाद देवी कवि और कहानीकार हैं, और चौथा दिया गया बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार हैं। तो स्टूडेंट आप लोग इसका सही उत्तर बताइएगा। हमने इसको ढूंढा, हमें मिला नहीं, तो इसमें कन्फ्यूज़न है कौन सा सही है। इसका हम बाद में उत्तर बताएंगे, कमेंट करके हम बता देंगे अगर हमको मिल जाएगा तो। अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 कहा जा रहा है सही विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है ये बताना है। पहला है हरिभाऊ उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा है उर्वशी बाबू गुलाब राय की रचना है। तीसरा दिया गया रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, और चौथा दिया गया लक्ष्मी सागर वासणे महान नाटककार थे। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, गा नंबर रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। 17 का तीसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 18 कहा जा रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये। आकाशदीप और ममता कृति है, यानी जो आकाशदीप और ममता ये जो रचना है इसके लेखक कौन है ये बताना है। पहला दिया गया जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा दिया गया है प्रेमचंद, और चौथा दिया गया है दिनकर। दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला सही है, अर्थात जयशंकर प्रसाद। यानी जयशंकर प्रसाद जी जो है वो आकाशदीप और ममता दोनों के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से हमें बताना है कौन सा सही है। पहला दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे, और दूसरा दिया गया सुख सागर इंशाअल्लाह खां की रचना है। तीसरा दिया गया महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवित्री थीं, और चौथा दिया गया डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणीय उपन्यासकार थे।
तो स्टूडेंट 19 का जो पहला ऑप्शन सही है, अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। ऑप्शन नंबर पहला सही है, 19 का पहला ऑप्शन सही है, माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य है, असत्य मतलब गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। अभी तक प्रश्न पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में कोई कथन सत्य है उसे बताइए, लेकिन इस प्रश्न में 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है उल्टा कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य है मतलब गलत है, उसे पहचान कर बताइए। मतलब इन चार ऑप्शन देंगे, इन चारों में से 3 सही है, एक गलत है, वही गलत वाला हमें बताना है कौन सा गलत है। तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है, दूसरा है तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, और तीसरा दिया गया है प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, और चौथा दिया गया है कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अर्थात कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है। यानी जो का खा गा ये तीनों ऑप्शन सही हैं और चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है। लेकिन इसमें ये देखिएगा कुरुक्षेत्र जो रचना है वो दिनकर जी का है, लेकिन आगे लिखा गया है कि कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है। ये उपन्यास नहीं है, कुछ और है, आत्मकथा कहानी या कुछ और हो सकता है, लेकिन ये उपन्यास नहीं है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर चौथा 20 का चौथा ऑप्शन सही है, अर्थात ये गलत है। प्रश्न नंबर 21 कहा जा रहा है कि आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कहा जा रहा है कि आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, मतलब कौन सी विधा है ये बताना है। पहला दिया गया है कहानी, दूसरा दिया गया है उपन्यास, तीसरा दिया गया है निबंध और चौथा दिया गया है काव्य। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला सही है, अर्थात कहानी है। जो आंधी और प्रतिध्वनि ये जो दोनों रचनाएं हैं कौन सी विधा है, ये कहानी है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न नंबर 22 पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 कहा जा रहा है विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श किस विधा की रचना है, मतलब कौन सी विधा है ये भी बताना है। 22 नंबर प्रश्न, पहला ऑप्शन है आलोचना है, दूसरा है कहानी संग्रह है, तीसरा दिया गया निबंध संग्रह है या फिर चौथा उपन्यास है। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला सही है, आलोचना है। यानी विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श ये दोनों जो रचनाएं दिया गया है ये कौन सी विधा है, आलोचना विधा है। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहा जा रहा है कि स्टूडेंट प्रायश्चित किसकी रचना है, यानी जो प्रायश्चित जो रचना है ये किसकी रचना है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा दिया गया रामधारी सिंह दिनकर और तीसरा दिया गया है जयशंकर प्रसाद और चौथा दिया गया भगवती चरण वर्मा। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा सही है, भगवती चरण वर्मा। यानी प्रायश्चित के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर पे कहा जा रहा है कि रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है, यानी ये जो रेणुका और हुंकार ये जो रचना दोनों दिया गया है ये कौन सी विधा है ये बताना है। पहला है काव्य है, दूसरा है कहानी, तीसरा है आलोचना या चौथा आत्मकथा। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला सही है, अर्थात काव्य है। यानी रेणुका और हुंकार ये कौन सी विधा है, ये काव्य है। 24 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न नंबर 25 कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करें, मतलब इन चारों में से कौन सा सही है ये बताना है। पहला है इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, दूसरा दिया गया मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है, तीसरा ऑप्शन है जनमेजय का नागयज्ञ रायकृष्ण दास का नाटक है, चौथा दिया गया सर्वोदय की बुनियाद श्री हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अर्थात खा नंबर मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की निबंध संग्रह, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 25 का दूसरा सही है। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 कहा जा रहा है कि गद्य को कवियों की खाली स्थान क्या कहा गया है, यानी गद्य को कवियों की खाली स्थान क्या कहा गया है। क्या कहा गया है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है भंगिमा, दूसरा दिया है ताल, तीसरा दिया गया कसौटी और चौथा दिया गया ये सभी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, कसौटी। यानी गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। क्या कहा गया है, कसौटी कहा गया। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है 26 का। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 कहा जा रहा है कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है, यानी कौन सी विधा ये बताना है। निबंध है, पहला दिया गया, दूसरा है यात्रावृत्त, तीसरा दिया गया आलोचना, चौथा दिया गया संस्मरण। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अर्थात यात्रावृत्त है। यानी जो सागर की लहरों पर ये जो डॉक्टर भगवत चरण द्वारा लिखा गया है ये कौन सी विधा है, यात्रावृत्त विधा है।
प्रश्न नंबर 28 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहा जा रहा है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एकांकी, दूसरा है नाटक, तीसरा है पत्रिका और चौथा है कहानी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला सही है, अर्थात एकांकी कहा जाता है। यानी एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है, एकांकी कहा जाता है। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है एकांकी किसे कहा जाता है, तो आपको बता देना है एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। इस तरह से भी आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 कहा जा रहा है कि राय कृष्णदास कौन थे, बताना है। निबंधकार थे पहला ऑप्शन, दूसरा आलोचक, तीसरा दिया गया गद्य गीतकार या फिर चौथा कवि थे। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, गद्य गीतकार थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राय कृष्णदास कौन थे तो आपको बता देना है गद्य गीतकार थे। ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 30 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ है प्रश्न। कहा जा रहा है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। यानी जो कलम का सिपाही जो रचना है इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया है वृंदावन लाल शर्मा, दूसरा दिया गया है अमृत राय, तीसरा दिया गया है प्रेमचंद और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अमृत राय। यानी कलम का सिपाही के लेखक कौन है, वो है अमृत राय। या फिर इस तरह से पूछे या फिर इस तरह से पूछे कलम का सिपाही की रचना किसने की, तो आपको बता देना है अमृत राय। ये नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 31 में धर्मयुग का संपादक कौन है। यानी धर्मयुग का जो है वो संपादक कौन है ये बताना है। पहला दिया गया है श्री राम शर्मा, दूसरा दिया गया है प्रेमचंद, तीसरा दिया गया है धर्मवीर भारती और चौथा दिया गया महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अर्थात धर्मवीर भारती जो है वो धर्मयुग के संपादक हैं। धर्मवीर भारती नाम याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 से कहा जा रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। यानी इन चारों में से कौन सा जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, कौन सा है। पहला दिया गया है रेती के फूल, दूसरा दिया गया है छड़दा और तीसरा दिया गया है हंस और चौथा दिया गया उर्वशी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, छड़दा जो रचना है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में, ये कई बार आया हुआ है। कहा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 33 मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। इन चारों में से ऐसा कौन सी पत्रिका है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है मर्यादा और हंस, दूसरा दिया गया है छाया और प्रभा, तीसरा दिया गया है सुधा और हंस, चौथा दिया गया है सरस्वती। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला सही है, अर्थात मर्यादा और हंस जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न नंबर 34 कहा जा रहा है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, मतलब सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। पहला दिया गया है अनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है, और दूसरा दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं, तीसरा दिया गया बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे, और चौथा दिया गया प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यही चौथा वाला ऑप्शन सही है। यानी 34 नंबर का जो चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 35 में। प्रश्न नंबर 35 कहा जा रहा है स्टूडेंट, अंजलि काव्य के रचयिता हैं। यानी जो अंजलि जो ये रचना है इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है ये बताना है। पहला है वियोगी हरि, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, चौथा दिया गया राम नरेश त्रिपाठी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, राम कुमार वर्मा। 35 का दूसरा सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 36 नंबर पे, कहा जा रहा है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। किस भाषा में मिलते हैं बताना है। राजस्थानी व ब्रज भाषा, दूसरा दिया गया राजस्थानी और पहाड़ी भाषा, तीसरा है राजस्थानी व आधुनिक भाषा, और चौथा है खड़ी बोली। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला सही है, राजस्थानी व ब्रज भाषा, यह ऑप्शन सही है। 36 का पहला सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है 37 नंबर पे, 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है नव जागरण काल, दूसरा दिया गया है जागरण काल, तीसरा दिया आधुनिक काल, और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, जागरण काल कहा जाता है। 37 का दूसरा सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 38 नंबर पे, जन जागरण का प्रारंभ हिंदी साहित्य के कौन से प्रदेश से हुआ है। पहला है बंग प्रदेश से, दूसरा है भव्य प्रदेश, तीसरा है साहित्य प्रदेश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला सही है, बंग प्रदेश से। 38 का पहला सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 39 नंबर पे, कहा जा रहा है कि
छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। यहाँ जो छायावाद युग था उस प्रमुख लेखक कौन है उस युग के? पहला दिया गया है यशपाल, दूसरा दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा दिया गया है राम कुमार वर्मा, चौथा दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वो छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। 29 का जो है 39 का जो है तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर ग राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 40, कहा जा रहा है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? यानी जो गुलाब राय जी लेखक जो हैं, इन चारों में से ऐसी कौन सा जो रचना है जो बाबू गुलाब राय द्वारा रचित है? पहला ऑप्शन है मेरी जीवन प्रवाह, दूसरा दिया गया मन की बातें, तीसरा दिया गया है मेरी असफलताएं, चौथा दिया गया नई पौध। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, मेरी असफलताएं। यानी जो ये रचना है मेरी असफलताएं, ये बाबू गुलाब राय द्वारा रचित निबंध है। यह ऑप्शन एग्जाम में ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। बाबू गुलाब राय पूछा जाए कि बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, दूसरा मन की बातें, तीसरा मेरी असफलताएं, चौथा नई पौध। तो आपको बता देना है मेरी असफलताएं। यानी मेरी असफलताएं जो ये रचना है वो बाबू गुलाब राय द्वारा रचित हैं। अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए स्टूडेंट कि मेरी असफलताएं कौन सी विधा है, तो आपको बता देना है आत्मकथा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है 41 नंबर पर निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है उसे पहचान कर लिखिए। मतलब एक ऐसा ऑप्शन है इन चारों में से जो गलत है उसे ही बताना है, उसे निशान लगाना है। पहला दिया गया है का नंबर में रश्मि मासा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर उपन्यास, ये भी सही है। तीसरा दिया गया मेरी सफलता है बाबू गुलाब राय का निबंध है, और चौथा दिया गया ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अर्थात मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय का निबंध है। यानी ये गलत है, गलत वाला ही बताना था कि कौन सा गलत है। ये गलत है, मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय का निबंध है। ये निबंध नहीं है, ये आत्मकथा है। अभी आप लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 42 पे। प्रश्न नंबर 42 कहा जा रहा है स्टूडेंट अजात शत्रु किस विधा की रचना है? ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। पहला दिया गया संस्मरण, दूसरा दिया गया रेखाचित्र, और तीसरा दिया गया नाटक, और चौथा दिया गया कहानी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, नाटक। यानी अजात शत्रु कौन सी विधा है आपको बता देना है, नाटक, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 43 कहा जा रहा है कि ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कहा जा रहा है तितली उपन्यास है, यह जो तितली जो रचना है इसके लेखक कौन है ये बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद है, जैनेन्द्र है, यशपाल है। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला सही है, जयशंकर प्रसाद। यानी तितली के लेखक कौन है, वो है जयशंकर प्रसाद। अगर स्टूडेंट इस तरह से पूछ लिया जाए कि तितली कौन सी विधा है, तो आपको बता देना है उपन्यास। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 44 नंबर पर प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? कौन सी विधा है ये बताना है। पहला है उपन्यास, दूसरा है नाटक, तीसरा है आत्मकथा, चौथा है काव्य। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला सही है, उपन्यास है। जो सूरज का सातवां घोड़ा कौन सी विधा है, तो आपको बता देना है उपन्यास। प्रश्न नंबर 45 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 45 कहा जा रहा है स्टूडेंट परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता हैं, कौन है ये बताना है। अज्ञेय, दूसरा दिनकर, और तीसरा है नागेंद्र, और चौथा दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, दिनकर। यानी रामधारी सिंह दिनकर जो है वो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं, अर्थात रचयिता हैं। 45 का दूसरा सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 46 पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। यानी हमें जो है रचना दे दिया गया है, इन रचना में से हमें जो है किसी एक का लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पे मैं चारों का बता दे रहा हूँ, चारों याद कर लीजिएगा, लेकिन परीक्षा में आप लोग एक ही लिखिएगा। पहला दिया गया अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, वो है विष्णु प्रभाकर। त्रिवेणी के लेखक कौन है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक घूंट के लेखक कौन है, वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और चौथा जो दिया गया ठूठा आम, तो ठूठा आम के लेखक कौन है, वो भगवत सड़क उपाध्याय जी हैं। तो 4 दिया गया था, इन चारों में से केवल एक का लिखना था। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न 100% आता ही आता है, तो लेकिन परीक्षा में केवल आप जो है एक ही लिखिएगा। यहाँ पे मैंने चारों बता दिया गया, चारों याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 47 से कहा जा रहा है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा जा रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं, यानी जो परीक्षा गुरु है इसके लेखक कौन है ये बताना है। इंशाअल्लाह खां पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा दिया गया है लाला श्रीनिवास दास, और तीसरा दिया गा नंबर में प्रेमचंद, और चौथा दिया गया सदा शुक्ला। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, लाला श्रीनिवास दास जो हैं वो परीक्षा गुरु के लेखक हैं। अगला प्रश्न स्टूडेंट कहा जा रहा है कि 48 नंबर पे हरी घास
पर क्षण भर के लेखक हैं। तो कौन है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया धर्मवीर भारती, दूसरा दिया गया जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया गया अज्ञेय और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अज्ञेय। अज्ञेय जी जो है वो हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं। अज्ञेय जी जो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन है, तो आपको बता देना है अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम 49 पर। प्रश्न नंबर 49 कहा जा रहा है स्टूडेंट, वीर गाथा काल के कवि हैं, यानी इन चारों में से ऐसा कौन से कवि हैं जो वीर गाथा काल के कवि हैं। पहला ऑप्शन दिया गया भूषण, तीसरा दिया है केशवदास, तीसरा दिया गया चंद्र बरदाई और चौथा दिया गया घनानंद। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, चंद्र बरदाई, यानी वीर गाथा काल के कवि हैं कौन है वो, चंद्र बरदाई जी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न स्टूडेंट प्रश्न नंबर 50 कहा जा रहा है कि भारत दुर्दशा रचना है, यानी जो भारत दुर्दशा ये जो रचना है इसके लेखक कौन है ये बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा दिया गया राम कुमार वर्मा, तीसरा दिया गया भूषण और चौथा दिया गया राय कृष्ण दास। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारत दुर्दशा के लेखक कौन है अर्थात रचनाकार कौन है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट ये थे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी 50 प्रश्न जो कि मॉडल पेपर हिंदी के दिए गए थे। तो हमने सभी के प्रश्नों के उत्तर हमने बता दिए हैं। तो आप लोग जो है सभी प्रश्नों के उत्तर जो है कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।